एपिसोड 25 माया लोक का प्रवेश और चेतना का द्वार। काले बादलों से ढका आकाश, हवा में विचित्र सी सुगंध और गुफा के अंदर रिया और अर्जुन ऋषि वेत्रकी की ओर आश्चर्य से देख रहे हैं। माया लोक, यह शब्द ही रहस्यमयी और खतरनाक लग रहा था। माया लोक कोई सामान्य जगह नहीं है, ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा। यह तुम्हारे भीतर छिपे भय, लालसा और असली सत्य को आकार देता है। वहां तुम जिस सच्चाई से भाग रहे हो वही तुम्हारे सामने खड़ी होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर हमें समीर को बचाना है तो हम हर रास्ते पर चलने को तैयार हैं। रिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में डर था, लेकिन अर्जुन की पकड़ ने उसे साहस दिया। ऋषि वेत्रकी ने दोनों को एक ताम्रदंड सौंपा। यह चेतना द्वार की कुंजी है। इसे लेकर पश्चिमी पहाड़ियों में स्थित 7 चक्र शिला तक जाना होगा। वहां द्वार खुलेगा, लेकिन उसकी कीमत होगी। दोनों ने प्रणाम किया और निकल पड़े उस पहाड़ी की ओर जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। घने कुहासे और झाड़ियों के बीच छिपी एक विशाल गोलाकार शिला के पास दोनों पहुंचे। उसके ऊपर 7 वृत्त उकेरे गए थे, हर वृत्त में एक अलग रंग और ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जैसे ही अर्जुन ने ताम्रदंड को बीच में रखा, सारी आकृतियां चमक उठीं। शिला की सतह धड़कने लगी, मानो किसी जीवित प्राणी का दिल हो। अचानक एक आवाज गूंजी, केवल वे जो स्वयं को त्याग सकते हैं, माया लोक में प्रवेश पा सकते हैं। त्याग क्रिया ने धीमे से कहा, क्या हमें अपना अतीत छोड़ना होगा? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, शायद हमें वो छोड़ना होगा जिसे हम सबसे ज्यादा पकड़कर बैठे हैं। एक तेज रोशनी फैली और 7 वृत्त एक एक कर घूमने लगे। हवा में रंगों की लहरें दौड़ने लगीं और फिर एक जमीन के अंदर से एक दर्पणनुमा द्वार उभरा, जिसमें ना कोई प्रतिबिंब दिखता था, ना कोई परछाई। अर्जुन ने रिया की ओर हाथ बढ़ाया, तैयार हो? रिया ने गहरी सांस ली, तैयार। दोनों ने एक साथ उस द्वार में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उनके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। रंगीन धुंध, उल्टा बहता पानी, उड़ते हुए पत्थर और आकाश में घूमती सीढ़ियां, यह माया लोक था। रिया ने देखा कि उसकी मां की आवाज हवा में गूंज रही थी, जो बरसों पहले चली गई थी। अर्जुन के सामने उसका बचपन खड़ा था, डरा हुआ, अकेला बच्चा। यह सब भ्रम है, अर्जुन ने कहा, लेकिन इसका असर असली हो सकता है। अचानक एक दूर खड़ी आकृति ने उनका ध्यान खींचा। समीर! लेकिन यह वही नहीं था जिसे वे जानते थे। वह अब एक काले वस्त्र में, उसके चेहरे पर भावशून्यता और आंखों में रक्तिमा थी। तुम दोनों को मुझसे दूर रहना चाहिए था, समीर की आवाज हवा में तैरती आई, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। रिया ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हम यहां तुम्हें बचाने आए हैं। तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया था, समीर फुफकारा। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जैसे ही समीर ने अपनी रक्तज्वाला तलवार हवा में घुमाई, माया लोक की जमीन कांप उठी। अर्जुन ने रिया को पीछे किया और कहा, अगर हमें उसे बचाना है तो पहले उसके भीतर की छाया से लड़ना होगा। और फिर अर्जुन और समीर आमने सामने आ गए। अगले एपिसोड में क्या अर्जुन और समीर की भिड़ंत माया लोक को तोड़ देगी, या रिया अपने प्रेम और सच्चाई से समीर के भीतर की साया को शांत कर पाएगी?